नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। भारत और रूस की दोस्ती पर अमेरिका की धमकियों का कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि भारत और रूस व्यापार में नए रिकॉर्ड तक पहुंच चुके हैं। भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर रूसी मीडिया ने बताया है कि पहली तिमाही में रूस और भारत के बीच व्यापार 17.5 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दोनों देशों के बीच एक्सचेंज पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। जनवरी में व्यापार 6 बिलियन डॉलर और फरवरी में 5.2 बिलियन डॉलर था, जो मार्च में साल दर साल 6.7% का उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 6.3 बिलियन डॉलर का हो चुका है। भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत रूस व्यापार में साल दर साल 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछली वृद्धि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। रूस ने पहली तिमाही में भारत को 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यातक किया था, जो एक साल पहले 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। जनवरी और मार्च के बीच रूस और भारतीय वस्तुओं के निर्माण में भी 22% बढ़कर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 24.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिपमेंट में चीन के बाद रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता माल का बना हुआ है। यूएई तीसरे स्थान पर बना हुआ है, लगभग 25% बढ़ के 26.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यूएई तीसरे स्थान पर बना हुआ है। सऊदी अरब शीर्ष 5 से अब बाहर हो चुका है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह भारत का बढ़ा हुआ द्विपक्षीय व्यापार और रूस के साथ सहयोग के नए क्षेत्र कोई अस्थायी घटना नहीं है। जयशंकर ने शुक्रवार को CIC वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 में बोलते हुए कई सारी बातें कही और कहा कि लंबे समय से हमने रूस और राजनीति या सुरक्षा दृष्टि से उनको देखा है। जैसे जैसे वह देश पूर्व की ओर मुड़ता है, नए आर्थिक अवसर सामने आ रहे हैं। हमारे व्यापार में बढ़ोतरी और सहयोग के नए क्षेत्र अस्थायी घटना नहीं माना जाता है, ये स्थायी रूप से लगातार चलते आए हैं। जयशंकर ने यह भी बताया कि रूस 2023 और 24 में यूएई और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत बन गया। रूस से भारत का आयात लगभग 32.93% से बढ़कर अब 61.43 बिलियन डॉलर हो गया है, जो मुख्य रूप से तेल से प्रेरित था। जयशंकर ने आगे ये भी बताया कि भारत की संभावनाओं वाली अर्थव्यवस्था को अपनी वृद्धि को बढ़ा देना है तो उसे वैश्विक संसाधनों तक पहुंचने की अधिक गंभीरता से उसे लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसी स्थापित साझेदारियों के अलावा कई अन्य हालिया साझेदारी भी ऐसी संभावनाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के साथ। भारतीय दूतावास भी विदेशों में हमारे आर्थिक और रोजगार हितों को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।